हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस सेशन में। और आप जो ये इस फिगर में पढ़ रहे हैं कि भारत सरकार ने यूपीआई में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने यूपीआई में 7 बड़े बदलाव किए थे, लेकिन अब एक और बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे अब हम लोग साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। अब जो साइबर फ्रॉड जो होता था हम लोगों के साथ कि ओटीपी भेज दिया जाता था और पैसे हमारे बैंक अकाउंट से उड़ जाते थे, अब उसको लेके भारत सरकार ने और यूपीआई ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि साइबर फ्रॉड में क्या बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने। तो सबसे बड़ा तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि साइबर फ्रॉड बहुत ही ज्यादा चल रहा है, लोग अपने पैसे को गवा दे रहे हैं। और इसका जो एक हब है वो झारखंड भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जामताड़ा पर एक सीरीज भी बन चुकी है। जामताड़ा जिला जो है अभी झारखंड में साइबर फ्रॉड में सबसे आगे है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी जानकारी हम लोग साइबर फ्रॉड के बारे में जान लेते हैं कि साइबर फ्रॉड में अभी सबसे ज्यादा आगे जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। सेकेंड नंबर पर है आपका कर्नाटक। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा साइबर फ्रॉड अभी हमारे देश में हो रहा है। तो इसको लेके यूपीआई में बहुत बड़ा ही एक चेंज किया गया है। ये देखिए 2024 तक का ये डाटा दिया गया है कि साइबर फ्रॉड में लगभग डिजिटल फ्रॉड में लोग 1203 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुके हैं। मतलब समझ सकते हैं कि साइबर फ्रॉड का जो मार्केट है वो कितना बड़ा हो गया है। ये मार्केट अभी नहीं बड़ा हुआ है, जब से यूपीआई आया है ना तब से इसका मार्केट एकदम बूम कर गया है। तो यूपीआई में बहुत बड़े कुछ चेंज करने की जरूरत थे और अब सरकार ने उसको लिया है संज्ञान में, अब उसको चेंज कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2024 तक लगभग 7,40,569 करोड़ रुपये को मतलब बर्बाद किया गया है यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, फ्रॉड के माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी फ्रॉड में आपको है सो यूजर्स ओटीपी भेजते थे, आप ओटीपी को बता देते थे और आपके पैसे बैंक अकाउंट से उड़ जाते थे। तो यही सब चीजों को लेकर देखिए क्या किया है भारत सरकार ने। तो चलिए न्यूज की तरफ चलते हैं। तो भारत सरकार ने और एनपीसीआई जो कि यूपीआई का देख रेख करता है, ठीक है, इसने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम क्या उठाया है कि अब यूजर्स से पैसे मांगने का रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे यूजर्स। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, सो बताते हैं आप लोग। एक चीज इसको समझ लीजिए, बात को क्लियर कट बात में कि इसका मतलब आखिर क्या है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको है सो कोई भी व्यक्ति आपको भेज देता था यूपीआई पिन। ठीक है, और वो आपको बोलता था कि आप अपना यहाँ पे यूपीआई पिन डालो और आप इसको पे कर दो। तो उससे क्या होता था, डायरेक्ट आपका है सो अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे चले जाते थे। पहले क्या होता था कि रिक्वेस्ट डालता था, आप लोग देखे होंगे कि कॉल करता था साइबर फ्रॉड वाला लोग और रिक्वेस्ट आपको डालता था कि 2,000 रुपये का रिक्वेस्ट डालता था। लेकिन आप लोगों को लगता था कि नहीं, वो मुझे 2,000 रुपये पे कर रहा है। जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालते थे आपका बैंक अकाउंट खाली। लेकिन अब भारत सरकार ने क्या कर दिया कि जो रिक्वेस्ट भेजने का जो सिस्टम था उसको कर दिया है पूर्णतः बंद। अब यूपीआई में रिक्वेस्ट नहीं भेजे जा सकते। और ये किया क्यों गया है? तो ये किया गया है साइबर फ्रॉड के चलते कि ऑनलाइन लेन देन में पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा यूपीआई। यूपीआई एक आम यूजर्स के रूप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप गलती से किसी फ्रॉड रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से डर नहीं रहेगा। पहले क्या होता था ना कि एक आता था यूपीआई नंबर, उस पे आप लोग टिपते थे और टिपने के बाद अपना है सो डालते थे यूपीआई पिन और पैसे आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में। तो पहले होता था ऐसा, लेकिन अब क्या है कि अब यूजर्स आपको कोई भी फ्रॉडर आपको नहीं भेज सकता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तो आप तो पे नहीं कीजिएगा। तो ये बहुत ही बड़ा कदम एक उठाया है यूपीआई में और ये भारत सरकार का मतलब एक तरह से कहिए कि संज्ञान ले रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। चूंकि 85% लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं अभी इंडिया में। 85% लोग, आप सोच सकते हैं, पूरी मतलब आधी से अधिक आबादी यूपीआई का ही यूज कर रही है। और ऐसे में ऐसे फ्रॉड करना है सो फ्रॉडर्स के लिए आसान हो जाता है। तो अब ये भारत सरकार ने एक कदम उठाया है। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाली जो भी खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।